आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। शांति का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहरा दिया है। पाकिस्तान के DGMO ने आज शाम को कॉल किया भारतीय DGMO को और ये साफ तौर से कहा कि वो शांति चाहते हैं। भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश है, लेकिन हमने ये बात दो टूक और साफ साफ कह दी है, आतंकवाद एक जंग का ऐलान होगा। पाकिस्तान यानी AKA आतंकिस्तान, पाकिस्तान यानी आतंक का सरगना, पाकिस्तान यानी आतंक का वो प्लेग्राउंड, वो देश जो आतंक को पैदा करता है, पालता है, पोसता है। उसको बता दिया गया है, अगर आपने आतंक किया, अगर आपने आतंक करने की हिम्मत की तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, वो ऐलान जंग होगा। भारत कभी भी जंग नहीं चाहता, भारत शांति चाहता था। हमने आतंकियों को मारा, तुमने हमारे मंदिर पे मारा। हमने आतंकी ठिकानों पे मारा पाकिस्तान में, तुमने हमारे गुरुद्वारे पे मारा। हमने तब भी वार्निंग शॉट्स दिए, तुमने फिर जुर्रत की पाकिस्तान ने भारतीय सिविलियन एरियाज पे अटैक करने की। हमने फिर आज 4 एयरबेस उड़ाए। पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। पाकिस्तान को मालूम हो गया कि पाकिस्तान अब किसी भी समय निस्तो नाबूद हो सकता है। पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को कॉल किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे अमेरिका, गिड़गिड़ाए, अमेरिका से बोला कि आप इंटरवीन कीजिए। वो अमेरिकी राष्ट्रपति से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस से बात की, JD वैंस ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया वो आपने देखा। और सबसे पहली प्रतिक्रिया इसमें किसी और की नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आई। और ये सब मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम मीडिएट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि हम चाहते हैं शांति हो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, कैन आई हैव माय गेस्ट इन द स्टूडियो प्लीज। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हम शांति चाहते हैं। और मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं हिंदी में ट्रांसलेट करके रियल टाइम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स, एक लंबी रात के बाद हमने मीडिएट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। और मैं बहुत खुश हूं ये बताने के लिए कि पाकिस्तान और भारत दोनों ने एग्री किया है फॉर अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, यानी संपूर्ण और तुरंत सीज फायर। उसके बाद मार्को रूबियो का, जिन्होंने आज भी एस जयशंकर से बात की थी, जिन्होंने आज भी आसिम मुनीर से बात की थी, क्योंकि पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कॉल नहीं लेता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की उसकी सेना नहीं सुनती। और ये बात अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को भी पता लगी। उन्होंने शहबाज शरीफ से नहीं, आसिम मुनीर से बात की और बोला अगर अपनी बर्बादी से बचना चाहते हो तो डू दिस। उन्होंने किया। उस कॉल के बाद पाकिस्तान के DGMO ने हिंदुस्तान के DGMO को कॉल किया। हमारे DGMO ने कहा हम तो शुरू से शांति चाहते थे। वो तुम हो जो आतंकवाद फैलाते हो, वो तुम हो जिन्होंने हमारे निहत्थियों को मारा, वो तुम हो जिन्होंने हमारे मंदिर और गुरुद्वारे पे हमला करने की जुर्रत की। और आज जब हमारी सेना ने, जब हमारी वायुसेना ने, जब हमारी थल सेना ने तुमको तुम्हारी जगह दिखा दी, तो तुम आए हो अब बोलने के लिए शांति। चलो ये भी दी, ये शांति भी दी तुम्हें। लेकिन आतंकवाद इज एन एक्ट ऑफ वॉर। कैन आई हैव एम्बेसडर इन द स्टूडियो प्लीज। उन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा, सारी बात, शांति हम चाहते हैं। हमसे ज्यादा शांति प्रिय देश दुनिया में कोई नहीं है। हम महात्मा गांधी के देश हैं। लेकिन तुम्हारे घर में आके हमारे निहत्तों को मारोगे, पैंट उतरवा के मारोगे, जानबूझ के देश में 140 करना चाहोगे, ये हम होने नहीं देंगे। और इस बार भारत ने ये साफ तौर से कहा है। एस जयशंकर की आप स्टेटमेंट पढ़िए। एस जयशंकर का जो ट्वीट है, मेरे को उसकी प्रतिक्रिया दो प्रिंट पे। उन्होंने क्लियरली बोला है आतंकवाद पे नो कॉम्प्रोमाइज है। कैन आई हैव द ऑनरेबल एम्बेसडर प्लीज सर। उन्होंने क्लियरली बोला है आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। आतंकवाद इज एन एक्ट ऑफ वॉर, टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ वॉर, और ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। शांति, भारत से ज्यादा शांति प्रिय देश कोई है? पूछता है भारत। हम महात्मा गांधी के देश हैं, लेकिन अगर हमारे घर में घुस के मारने की हिम्मत करोगे तो ऐसे ही परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगर हिम्मत की तो वो हिम्मत नहीं कर रहा है पाकिस्तान हड़कंप में है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को पता नहीं हो क्या रहा है। पाकिस्तान समझ रहा है कि अगर एक रात में भारत उसके 4 एयरफील्ड्स को बर्बाद कर सकता है, भारत अगर उसके 4 बड़े आर्मी कंटोनमेंट एरियाज को निस्तो नाबूद कर सकता है, भारत अगर एक रात में पाकिस्तान में इतनी तबाही मचा सकता है तो 10 दिन में क्या कर लेगा। इसलिए वो सफेद झंडा पाकिस्तान ने लहरा दिया है और भारत ने भी बोला है ओके, हम शांति के लिए तैयार हैं। लेकिन आतंकवाद इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और यह बात अमेरिका को भी साफ तौर पे
खुले शब्दों में समझा दी गई है कि आतंकवाद इज एन एक्ट ऑफ वॉर, आतंकवाद ऐलाने जंग है, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। और ये बात दर्शकों मैं भी जानता हूं, एम्बेसडर साहब भी जानते हैं, मेजर तूर भी जानते हैं, और आप हम सबसे बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब आतंकिस्तान है। जिस तरह से चाइना कॉपी सामान बनाता है, पाकिस्तान सिर्फ एक ही चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो है आतंक। पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज बनाने में महारत अगर कह सकते हैं तो हासिल है, और वो है आतंकवादी। जिस देश का रक्षा मंत्री ये बोले कि हमारे धर्म के नाम पे जो चल रहे हैं मदर से, वहां से निकलने वाले हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होंगे, तो आप सोचिए जिस देश के लोग माने, जिस देश का रक्षा मंत्री माने, उस देश की हालत क्या होगी। दे आर नॉट फिट टू बी कॉल्ड अ नेशन। हम तैयार थे, हम तैयार हैं और हम तैयार रहेंगे। इन्होंने भड़काया था, इन्होंने कुरेदने की कोशिश की थी, इनको मैसेज मिल गया, इनको क्लियर मैसेज मिल गया, इनको क्लैरिटी से मैसेज मिल गया कि अगर भारत को छेड़ने की हिम्मत की, जनरल जीडी बख्शी, जनरल शंकर प्रसाद साहब, ऑनरेबल एम्बेसडर इज हियर विद अस, मेजर समरपाल तूर, आप सब है मेरे साथ, एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया, फॉर्मर एयर चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स विल ऑल्सो बी देयर। लेकिन मैं सबसे पहले जनरल बख्शी के पास जा रहा हूं, एक एक करके मैं चाह रहा हूं। जनरल बख्शी, शांति हम सब चाहते हैं, शांति हम सब चाहते थे जनरल साहब, जितना मैं चाहता हूं उतना आप चाहते थे, लेकिन ये पाकिस्तान को हमने क्लियर कर दिया है सर, पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है कि आतंकवाद इज एन एक्ट ऑफ वॉर। जनरल बख्शी साहब। सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, आज मैं बहुत खुश हूं सर कि पाकिस्तान की बत्ती बंद होते देखकर मुझे बहुत सुकून और चैन मिला है। हमारी बेटियों के लिए जो इन्होंने सिंदूर उजाड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर से इनकी हालत खस्ता हो गई है। ऐश्वर्या, जस्ट टू रिकैप, हम लोगों ने 7 मई को पलटवार किया था। 5 पीओके में जो बेसिस थे और 4 जो पाकिस्तान में थे। इनके जो मरकज़े सुभान अल्लाह जो भावलपुर में था, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, और मरकज़े तैयबा जो कि मुरीद के में था, लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर, और सियालकोट के पास जो एचएम का हेडक्वार्टर था, उसको निस्तनाबूद कर दिया, उसके परखच्चे उड़ा दिए थे साहब उसके। और उसके बाद ये रिरियाते फिर रहे थे। हमने तब ऑफ रैम्प दिया था कि अभी भी बस कर रहे हैं, छोड़ दो, बाज आ जाओ, लेकिन नहीं। इसके जो है अपना जनरल आसिम मुनीर, मैड मुल्ला मुनीर, इसने घोड़े पे चढ़ के साहब विस्की के 2 घूंट क्या लगा लिए। ये तो साहब अपने पूरे 350-400 ड्रोन्स एक्टिवेट कर दिया, पूरा फ्रंट कश्मीर से जो है कच्छ तक, और हमने साहब उसमें से सारे मार गिराए। तब ये प्रोबिंग कर रहा था, हमारी फ्रीक्वेंसीज पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन ये आया अपने लॉइटरिंग ड्रोन्स के साथ, हमारे एयरफील्ड्स पे हमला किया, तब भी सारे उड़ा के हमने परखच्चे उड़ा दिए। तीसरे दिन इसने वार किया अपने मिसाइल्स, अपने जो है रॉकेट्स के साथ, ठीक है। इनके जो हाथफ 1 2 3 4 5 6 जो है पूरे, जिसको कभी अब्दाली बोलता है, कभी शाहीन बोलता है, कभी कुछ और गौरी बोलता है, वो भी सारे उड़ा के मजाक बना दिया हमने पाकिस्तान का। और उस रात, कल की रात, हमारी एयरफोर्स ने इसके तमाम बड़े एयर बेसिस पे खुल के हमला किया, दिल खोल के हमला किया, क्रूज मिसाइल से इनके मलिया मेट कर दिए साहब। वो एक्सप्लोजन पूरे पाकिस्तान में दिख रहे थे, साफ और क्लियर, ठीक है सर। रोते रोते अंकल बोलते आ गया साहब। अगले दिन, आज के दिन, इसके जो है इसका जो डीजीएमओ ने फोन उठाया, हमारे डीजीएमओ से रियाया कि बस कर दो भाई, बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया। देखो ऐश्वर्या, मैं कहना चाहता हूं, युद्ध की फेज 1 होती है गेनिंग ऑफ एयर सुपीरियॉरिटी। दुश्मन की एयरफोर्स के घुटने टिका दो ताकि आसमान साफ हो जाए। जब आसमान हमारा है तो हम जमीन पे और समुद्र पे वार कर सकते हैं। हमने एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली थी। इस लड़ाई का अगर एक बड़ा क्लियर
लेसन लर्नड है कि एयर डिफेंस और ड्रोन्स दे हैव क्रिएटेड एन RMA रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। हमारी एयरफोर्स ने दबा के मारा है, एयर और ऐसा दबा के मारा है सर, ऐसा दबा के मारा है देश की लड़ाई कि उन्होंने सफेद परचम लहरा दिया। एब्सोल्युटली जनरल साहब, वापस आ रहा हूं। जनरल शंकर प्रसाद, जनरल शंकर प्रसाद, भारत सरकार ने यह फर्म कर दिया ऑन द फैक्ट कि अगर आतंकवाद किया, और पाकिस्तान आतंकवाद के बिना रह नहीं सकता, ये आप दोनों जनरल साहब समझते हैं। कीप जनरल बख्शी ऑन है फॉर अ मिनट प्लीज गरिमा जी। जनरल शंकर प्रसाद, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, जनरल साहब से बेहतर कोई नहीं समझता कि पाकिस्तान इज इक्वल टू आतंकिस्तान। पाकिस्तान कैन नॉट स्टे विदाउट टेरर। पाकिस्तान का दूसरा नाम है आतंकवादी देश। पाकिस्तान का इक्वलेंट है टेरर। तो हमने ये क्लियर किया है कि अगर एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, पहली बात ये, आतंकवाद किया तो वो ऐलान जंग है। और दूसरा, हमने इस समय कल देर रात, जिसको कि एम्बेसडर साहब ने हल्के में बोला कत्ल की रात, हमने उसके जितने भी लॉन्च पैड्स हैं, चाहे वो ड्रोन लॉन्च पैड्स हो, POK या POK से बाहर पंजाब तक में जहां से वो लॉन्च करता था, सप्लाई करता था, उनको निस्तो नाबूद कर दिया सर। जनरल शंकर प्रसाद साहब, ऐश्वर्या, दो लफ्ज का जरा मतलब ध्यान से समझिएगा जी। पहला है इंडस वाटर ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेयंस। इंडियन वाटर ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेयंस। दूसरा मतलब जरा ध्यान से समझिएगा, इट इज अ सीज फायर। वॉर खत्म नहीं हुई है, इट्स अ सीज फायर। सीज फायर कैन बी ब्रोकन टुमारो मॉर्निंग, डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग। प्लीज अंडरस्टैंड दीज टू टर्मिनोलॉजीज करेक्टली। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए भारत सरकार ने क्या हुक्म पास किया था। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बयान दिया था बिहार के अंदर? कहा था कि हम टेररिज्म को समाप्त करेंगे और उनके बैकर्स, लफ्ज इस्तेमाल किया था, बैकर्स को समाप्त करेंगे। टेररिज्म के जो उनके मेन अड्डे हैं भावलपुर में, मुरादके में, वो नष्ट कर दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के नष्ट कर दिए। बहुत 15-16 जितने भी थे नष्ट कर दिए। उनके और लीडर्स मारे गए, बहुत लीडर्स मारे गए, 100, 200, 300, 400 टेररिस्ट मारे गए। अब अगला सवाल प्राइम मिनिस्टर का क्या था? बैकर्स। बैकर कौन है? ISI और आर्मी चीफ। सबसे बड़ी चीज जो आइडेंटिफाई हो रही है इस तमाशे में इज द आर्मी चीफ, जो एक आप लोग सब उसको मुल्ला मुनीर कहते हैं। तो वो असली जड़ है। जब आप देखिए, ये समझते हैं कि जिस तरीके से बालाकोट हुआ उसके 2 साल 3 साल फिर कर दिया, फिर कुछ हुआ, फिर 2-3 साल के बाद कर दिया। अब ये नहीं चलेगा। वी हैव टू रिमूव टेररिज्म फ्रॉम देयर साइकी। उसको रिमूव करने के लिए जो टास्क प्राइम मिनिस्टर दिया है उसको मुकम्मल करना है, वो है रिमूवल ऑफ मुनीर। अब देखिए किस किस्म से पाकिस्तान के अंदर हरकत हो रही है। उनकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो एक अलग है, एक मिलिट्री गवर्नमेंट अलग है। सिविल गवर्नमेंट की आज एक मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें नवाज शरीफ भी गए हैं। उन्होंने वहाँ जाके बातचीत की कि भैया तो परेशान हो गए, इतना नुकसान हो गया, वगैरह वगैरह बातचीत हुई होगी। उधर से आर्मी के अंदर भी डिसेंशन है। आर्मी के में आप सोशल मीडिया पढ़िए ना आर्मी का, उसमें कई दफ़ा कई लोगों ने निकला है कि साहब यह तो बर्बाद दिया हमको, बेकार, कोई रीज़न नहीं था इस लड़ाई में जाने का, इतना नुकसान हो गया फॉर नो राइम रीज़न, हमारे पास पैसा खाने को नहीं है, उधार पे हम जी रहे हैं, इन्होंने 5 एयरपोर्ट जलवा दिए, सारा हमारा ड्रोन ख़त्म कर दिए, हमारी जो छोटी मोटी कैपेबिलिटी वो ज़ीरो कर दी। ये कैसी आर्मी चीफ है? इसने तो हमें मरवा दिया बेकार के लिए। तो इस समय एक माहौल खड़ा हो रहा है जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना है, और एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये है कि मुनीर हैज़ टू बी रिमूव्ड, नो बेटर। देखिए मैं आपको ज़रा सा एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं। शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ था? 90,000 प्रिजनर हमने छोड़ दिए। आज भी हम और आप पूछते हैं कि फिर हमने उसका रिटर्न में क्या लिया? कुछ नहीं। शिमला एग्रीमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने 90,000 प्रिजनर वापस कर दिए विदाउट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम पाकिस्तान। क्या इस बार फिर हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही? फिर 2 साल के बाद, साल महीने के 6 महीने के बाद फिर अटैक करेगा, तो फिर हम लड़ाई करेंगे। इसीलिए जनरल साहब, दिस टाइम लेकिन इसीलिए जनरल साहब मस्ट एंड, पाकिस्तान मस्ट बी टोल्ड, पाकिस्तान हैज टू बी टोल्ड, जी, पाकिस्तान हैज टू बी टोल्ड टेररिज्म नहीं चलेगा। हाँ, इसीलिए बोला है सर, इसीलिए बोला है सर, इसीलिए बोला है सर, इसीलिए बोला है सर। एम्बेसडर, आई वांट टू कम टू यू एट लास्ट, अभी मेजर के बाद, क्योंकि मैं आपसे अमेरिका का रोल समझना चाह रहा हूं। इसमें क्या है मेजर तूर, मैं जानता हूं आप एक फौजी हैं, मेरे को पता है यू आर अ कमांडर, मेरे को पता है आपका वो फ्रॉगमैन वाला जो कल कैप था, यू आर इन ऑल फॉर्म, मैं समझ रहा हूं। लेकिन देखिए भारत एक शांति प्रिय देश है, भारत शांति चाहता है, उसमें हमको कोई डाउट नहीं है।
भारत हमेशा से, भारत ये नहीं चाहता था जंग, उन्होंने किया। उन्होंने हमारे निहत्तों को मारा, हाँ कि ना मारा। उन्होंने हमारे सैलानियों को मारा, पैंट उतार के मारा, बदतमीजी की। उसका जवाब हमने दिया उनके आतंकी हेडक्वार्टर्स पे वार करके। उन्होंने अगले दिन हमारे गुरुद्वारे पे मारा, हमने फिर उनके आतंकी ठिकानों पे मारा। उन्होंने अगले दिन हमारे सिविलियन एरियाज पे मारने की कोशिश की, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को। और हमने माना, हम झूठ नहीं बोलते उनकी तरह कि कोई वीडियो दिखा दिया कि हिंदुस्तानी पायलट, फेक न्यूज, सोशल मीडिया पे जंग लड़ने वाला ये देश इज नॉट फिट टू बी कॉल्ड अ नेशन, इज नॉट फिट टू बी कॉल्ड अ नेशन। ये अपने आप को देश बुलाने के लायक नहीं है। मैंने कहा था जंग शुरू होने से पहले कि अब समय आ गया है इनके नक्शे को मिटा दिया जाए दुनिया के नक्शे से। हमें पता है कि उसमें क्या लगता है, और जंग दोनों तरफ नुकसान लाती है, ये हमसे बेहतर नहीं जानता कोई। लेकिन मेजर क्या पाकिस्तान और आतंकवाद को अलग किया जा सकता है? क्योंकि जो जनरल शंकर प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद, मतलब ये फिर 2 साल बाद, फिर 6 महीने में, 8 महीने में, ये वो है कि वो पूछ उठाता है ना, हैव द फॉर्मर एयर चीफ ऑफ इंडिया, एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया इन द स्टूडियो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। मेजर साहब, जस्ट हाँ, जो हम अभी स्थिति को डेवलप होते देख रहे हैं, पहली चीज तो क्या डोनाल्ड ट्रंप गारंटी लेगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप गारंटी लेगा कि अगला कोई आतंकवादी हमला नहीं होने वाला है? इन्होंने मजाक बना के रख दिया। ये भी एक व्यू है, बिल्कुल है। हम दूसरा पहलगाम क्यों होने दें? बिल्कुल नहीं होने देंगे। यू आर राइट। ये बार बार हमले कब तक रहेंगे? एब्सोल्युटली मेजर। और पाकिस्तान मतलब आतंकिस्तान। आई एम कमिंग बैक टू यू। कैन आई गो टू एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हमारी एयरफोर्स ने दिखा दिया सर, यू बीन द एयर चीफ, अब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आई हैव, कैन आई हैव सर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे अभी आपसे पहले जनरल जीडी बख्शी बता रहे थे कि किस तरह की हमारी एयरफोर्स ने उनको नाको चने चबा दिया। एंड इट्स अ हिस्ट्री, मतलब इट्स अ टेक्स्ट बुक केस कि किस तरह से हमारी एयरफोर्स ने ये दिखा दिया, कहना जनरल जीडी बख्शी ऑन द अदर साइड, कि दिखा दिया कि तुम कुछ नहीं हो। हमने अपनी एयर सुपीरियोरिटी ऐसी दिखाई है कि उनके मतलब होश फाख्ता हो गए सर। आपको ये समझना चाहिए कि अभी जो भारतीय वायुसेना ने किया था वो भी बहुत एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस किया था, बहुत ही कैलिब्रेटेड। जो आपने देखा है कि जो भी कैपेबिलिटी दिखाई है, इनिशियल अटैक तो आप जानते हैं सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों पे था। उसके बाद जो भी पाकिस्तानी कार्रवाई हुई है पाकिस्तानी सेना की, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एंड आर्म ड्रोन्स के साथ, एंड फॉलोड बाय स्टैंड ऑफ वेपन्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, सो उसकी कैलिब्रेटेड करके उसे एक रोबस्ट रिस्पांस दिया है, बट बहुत ही संयम से। एक्चुअल अगर कैपेबिलिटी भारतीय वायुसेना दिखाती तो इससे कहीं अधिक थी, कहीं अधिक। और अगर ये कंटिन्यू रखते, आज की रात में भी ऐसा करते, अगर सीज फायर नहीं होती तो उनको दूसरा स्टेप दिखता हमारा। सर लेकिन जिस तरह से हमने देखा इस बार ड्रोन्स, हमने देखा कि पाकिस्तान ड्रोन्स का ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। क्या नाम जनरल शंकर प्रसाद ऑल्सो ने सर, मार्शल, ऐसा है कि ड्रोन्स का एक नया सिस्टम है। हमने अभी तक देखा था कि गाजा में, पैलेस्टाइन वाली लड़ाई में देखा था किस तरह से वहां से ड्रोन्स हमास वाले उड़ाते थे और किया। कल जो सिरसा के ऊपर हमने काउंटर किया, इंटरसेप्ट किया, देश जानना चाहता है, भारत जानना चाहता है कि किस तरह से ये टर्की प्लेन जाता है, प्लेन भर के ले आते हैं, जैसे हम लोग खिलौने खरीदने जाते हैं। ये लोग गए टर्की से, दे ब्रॉट अ कार्गो प्लेन भर के, पाकिस्तानी कार्गो प्लेन भर के ये वहां से ले आए, वहां से ये ड्रोन्स ले आए। ये क्या सोचते हैं सर कि ये ड्रोन से हमारे रफेल या फिर हमारी एयरफोर्स को काउंटर कर सकते हैं? इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, मैं मानता हूं सर। और यूएवीज का इससे ज्यादा इस्तेमाल मुझे नहीं लगता पहले कभी भी हुआ होगा सर। अगर आप इसके बारे में थोड़ा बताना चाहें सर। देखो, ये जो अभी तक ज़्यादातर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, जो ज़्यादा नंबर्स में था, वो लो कैलिबर स्मॉल ड्रोन्स, ज़्यादातर सर्वेलेंस एंड कुछ आर्म्ड थे। उसके बाद में सेकंड एंड थर्ड नाइट बिगर आर्म ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हुआ। आपने देखा होगा उन्होंने नंबर्स किए, उनके एक्चुअल में वो अपने जहाज़ों को न अपने दूसरे वेपन्स को एक्सपोज नहीं करना चाहते थे हमारी डिफेंस को, बिकॉज वो भी इंटरसेप्ट किए जाते हैं। तो ये उनका थोड़ा सा इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश थी, एंड हमारी लोकेशंस, हमारे रेडार्स, हमारे एयर डिफेंस, एंड इसी में मिक्स करके वो अपने अटैक्स करना चाहते थे। मेरा ये अंदेशा होगा। जो हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो आर्म ड्रोन्स का, आपने देखा वो कितने बहुत कम नंबर्स अगर कंपेयर करें, लेकिन कितने एक्यूरेट एंड बिल्कुल टारगेट, जो टारगेट दिया गया उसको ध्वस्त किया। सो हमने रेडार्स, उनके सरफेस टू एयर सिस्टम,
जो जो एयर डिफेंस का हमने टारगेट चुने एंड बहुत कैलिब्रेटेड वे में चुने। सो ड्रोन्स एक नया हथियार है, एक नया कॉम्बिनेशन है, पर इसको भी सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, सही तरह से कंबाइन करना, सही तरीके से कंबाइन करना बहुत जरूरी है। लो कैलिबर ड्रोन आप जितने मर्जी कर दीजिए, आपने देखा हमने क्या किया, सारे गिरा के रख दिए, सबको गिरा दिया, ये बहुत जरूरी है। जो अभी देखिए आरकेएस भदौरिया साहब एयर चीफ मार्शल है, वो हमारे एयर चीफ रहे हैं, वायुसेना अध्यक्ष रहे हैं, उनको एब्सोल्युटली पता है उनके टेन्योर में क्या क्या प्रोक्योर किया, हमने क्या बनाया और पाकिस्तान ने क्या बनाया, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता सर। यहां पे कोई नहीं जानता पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास क्या है, ये हमसे बेहतर नहीं जानते। हमको पता है कि कौन से डोम के अंदर तुमने क्या रखा है एग्जैक्टली। लेकिन हमारी एयरफोर्स ने अपनी जो सुपीरियोरिटी, हमारे जो उन्होंने एक ये सोशल मीडिया पे सर जंग चलती रही कि हमारे रफाल गिर गए, हमारे ये गिर गए, हमारे वो गिर गए, ये दिस इज ऑल्सो न्यू काइंड ऑफ वॉर। वो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक अलग जंग हो रही है, वो दिखा रहे हैं कि हमारे पायलट गिर गए और सब फेक है। हम लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं, हम लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं सर। जनता ये जानना चाहती है कि हाउ मच सुपीरियर आर वी, हम पाकिस्तान की एयरफोर्स से कितना गुना ज्यादा सुपीरियर हैं, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। देखो सुपीरियरिटी देखी जाए तो हमारी जो मॉडर्नाइजेशन प्लान रहा है एंड इंटेंसिटी रही है वो बहुत बड़ी है पिछले 8-10 साल में, स्पेशली पिछले 4-5 साल में। बालाकोट के बाद तो हमने बहुत सारी एडवांस वेपन्स, स्टैंड ऑफ वेपन्स, प्रिसीजन वेपन्स, राफेल का इंडक्शन तो हुआ ही, दूसरे जहाज़ों का LCA के स्क्वाड्रन्स और ऑर्डर किए गए, उनका इंडक्शन हो गया। हमारे इंडिजिनस वेपन्स का बहुत बड़ी संख्या में इंडक्शन हुआ है। एंड जिन ड्रोन की आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान अभी भी जो टर्की से ले रहा है, इधर उधर से ले रहा है, ये ऐसे ड्रोन्स और इससे बेटर ड्रोन्स जो स्मॉल ड्रोन्स है, हमारी वायुसेना में, हमारी आर्मी में, हमारी नेवी में सारे इंडिजिनस बन के इंडक्ट हो रहे हैं जी। तो ये एक बहुत डिफरेंस है। जब इंडिजिनस कैपेबिलिटी एंड आत्मनिर्भरता की तरफ जो हमने कदम उठाए हैं, अब वो ऑलरेडी उसका कलर, उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो रहे हैं। एंड अगर ऐसी कोई सिचुएशन एक्सटेंड करती है, एस्केलेशन ज्यादा चलती है, तो अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है। सर जनरल शंकर प्रसाद कुछ बोलना चाह रहे हैं? कंपैरिजन में वी आर मच स्ट्रॉन्गर, वेरी वेल प्लेस्ड। खाली एयरफोर्स नहीं, हमारी आर्मी, नेवी, सबकी मॉडर्नाइजेशन बहुत तीनों सर्विसेज फोकस्ड राइट में हुई है एंड काफी क्षमता उनसे ज्यादा है। जनरल शंकर प्रसाद कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जनरल। देखिए, आपने पावरफुल एयरफोर्स की बात की, हमारे इक्विपमेंट की बात की। आपको एक बात मालूम है, भारत सरकार, भारत आर्म फोर्सेस, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चीफ साहब बैठे हैं यहाँ पे, वो बताएंगे आपको कि अगर हमें एक जहाज़ खरीदना है ना, तो दुनिया भर में हम उसकी स्काउटिंग करते हैं। हर एक जितने जहाज़ अवेलेबल हैं उनको हम ट्रायल करते हैं, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रशिया का हो, चाहे फ्रांस का हो, कहीं का भी हो। और उसकी एक्सटेंसिव ट्रायल्स के बाद, उसको अच्छी तरह से परखने के बाद, अपनी नेसेसिटीज़ को उसको वो फिल करता है कि नहीं, उसको जांचने के बाद तब ये हथियार खरीदे जाते हैं। एयर चीफ साहब को पता है, इन्होंने खुद हम सबको बताया होगा कि हमने राफेल जब खरीदा उसके पीछे कितनी ट्रायल्स हुई हैं, कितनी उसकी नेगोशिएशन हुई हैं, कितनी प्राइस डिस्कशन हुआ है, कितने साल वो प्रोजेक्ट चला है, तब ये राफेल आया है। अब आप देख लीजिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो कहीं जा ही नहीं सकता हथियार खरीदने, उनको तो वहाँ से एक तरीके से कुछ J-17 कुछ J-16 भेज दिए, उड़ते हैं नहीं उड़ते, भगवान जाने कैसे आए थे, शायद शिप से आए थे कि उड़कर भी आए थे कि नहीं आए थे, और जैसे ही उड़े यहाँ पे वो गिरा दिए गए। तो पाकिस्तान इज acquiring aircraft and weaponry from a country without any possibility of a trial. बिल्कुल सर। How can they reject? Indian government, Indian military rejects equipment. अगर हमें एक बंदूक खरीदनी है, एक टैंक खरीदना है, एक मिसाइल खरीदना है, हम दुनिया भर में उसकी स्काउटिंग करते हैं। सारा दुनिया बोलती है कि जी हमारा बेस्ट है, हमारा बेस्ट है, हमारा ले लीजिए। हम चेक करके लेते हैं, करके वो लेते हैं जो सर ये तो फ्री का माल है ना सर, ये तो फ्री का लेके आते हैं, और ये तो फ्री का लेके आते हैं। हमारा है, हमारा आकाश सिस्टम भी है सर, हमारा आकाश काउंटर सिस्टम फ्री का नहीं है। नो नो पास कुछ नहीं, फ्री का नहीं है। ओके सर, सॉरी, फ्री का नहीं है सर, फ्री का नहीं है। सर, वो चाइना उसके पैसे लेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। चाइना उसके पैसे लेगा, और इनका चाइना कितना उराद हो चुका है, हाउ मच मैनी डेट। दीपक मोहरा साहब बताएंगे आपको अभी कि कितना डेट हो चुका है। चीफ इज सेइंग, सर चीफ इज सेइंग, सर चीफ बता रहे हैं कि उन्होंने देश ले लिया है क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है देने के लिए। जनरल शंकर प्रसाद आ रहा हूं, जनरल जीडी बख्शी आ रहा हूं, लेकिन अमेरिका ने कैंसिलेशन ऑर्डर्स दे दिए हैं। JF-117 और PF-15 मिसाइल कंफर्म्ड
कैंसलेशन ऑर्डर्स आ चुके चाइना के पास। बेकार है, चल नहीं रहा, और चाइना- सिस्टम बेकार है, चाइना इसी सिस्टम दौरान बेकार क्या है। पाकिस्तान को समझाने भाई आगे मत पोल खोलो, एक्सपोज हो जाओगे, बंद करो। एक्सपोज हो जाओगे। लेकिन भदौरिया साहब जो आपने कहा, उन्होंने अपना देश बेच दिया है चीन को, नहीं सर? या उनको देखो, उनके पास जिस उनकी इकोनॉमी को देखिए, उनके किस तरह के बजट स्टिल डिफेंस पे कर रहे हैं। एंड Coming general. उनके पास जब पेमेंट कैपेसिटी नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? जनरल साहब आ रहा चाइना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? चाइना इस लेवल पे क्यों वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है? इसीलिए कर रहा इतने है। हथियार- लेकिन सब सर, भारत की वायुसेना ने एम्बेसडर उनको नाको चने चबवा दिए, उनको नाको चने चबवा दिए। एम्बेसडर साहब, ये जो पीस, ये जो शांति, ये जो सीज फायर, ये जो युद्ध विराम हुआ है, ये युद्ध विराम सबसे पहला, मैं इसका क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, फिर आप इसका इंपॉर्टेंस बताइएगा। सबसे पहले आता है अमेरिकी राष्ट्रपति का, डोनाल्ड ट्रंप, और वो कहते हैं मैंने दोनों से बात की है, इमीडिएट एंड फुल, यानी पूरी तरह से और अभी तुरंत सीज फायर करो। फिर मार्को रूबियो आता है, उसके बाद इशाक दर, उसके बाद हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, और उसके बीच में यह खबर आती है कि 4 या 3 बजे के आसपास पाकिस्तानी डीजीएमओ ने बात की है भारत के डीजीएमओ से। लेकिन एक बात हम साफ करते हैं जनरल साहब, कि हम अभी किसी मूड में नहीं हैं पाकिस्तान से कहीं भी और बात करने के। एम्बेसडर साहब, अगर इसको आप जरा डिकोड करेंगे, क्योंकि लोग पाकिस्तान में बहुत बोल रहे, देखो ट्रंप का दबाव, ट्रंप का दबाव। आई जस्ट वांट टू टॉक, अगर आप समझा सकें। एम्बेसडर दीपक वोरा। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत अहम प्रश्न पूछे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे एयर चीफ साहब यहाँ बैठे हैं, एंड आर 2 outstanding military officers, Major Tur साहब यहाँ बैठे हैं। Sir, from the bottom of my heart, on behalf of 140 crore, I salute you, sir. The diplomats salute our military people, sir. You've made our job so much easier. Thank you. Sir, अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैंने उनको सुना है, उनको समझने की कोशिश की है, sir. He doesn't like to fail in anything. He may fail, but he'll claim that वो victory है बहुत बड़ी। क्यों उन्होंने इंटरफियर किया है, sir? He wanted to focus on China. वो नहीं चाहते थे कि हम डिस्ट्रैक्ट हों बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई समस्या है, तो ही डिडंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड। काफ़ी देर से हमसे कह रहे थे बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, हमने बंद नहीं किया। सो व्हाट ही हैज़ डन इज नाउ, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है, पाकिस्तान हैज प्रॉब्ली गॉन टू हिम। शुरू में तो कह रहे हम नहीं रुकेंगे, और वो जो है ना उनका राक्षस मंत्री, जो भी इसका नाम है, रक्षा मंत्री ऐसे ही कुछ है, ही हैज़ बीन मेकिंग कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। वो तो वही कहता है जो उसकी फौज कहती है। एयर चीफ मार्शल साहब, फौज पाकिस्तानी सरकार को कहती है जंप, वो एक सवाल पूछते हैं, हाउ हाई शुड बी जंप? नो, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग, सर। सो देयरफॉर द रोल of America in this is basically to flatter President Donald Trump's ego. On the other hand, America से अभी पंगा लेना is not a wise thing when you have a person like President Trump. उन्होंने जोर लगाया, he wants to claim credit, he's jumped the gun, very good. Let him do it, it doesn't bother me. Sir, this is only a ceasefire. The big guns will not boom. It's not a peace deal. It does not mean we've agreed on anything. It doesn't mean that we are cancelling the Indus Water Treaties agreement. It doesn't mean we are opening the borders. It doesn't mean we are going to exchange high commissioners. ये तो बहुत छोटा step है. The rest will come. We've also made it clear, Atank is an act of war. And this, I think Trump will also tell those guys one more thing, and don't come crying uncle, because then I will not be able to help you. But what we have proved, sir, this has not been an all of defense ministry approach or all of external affairs ministry approach. This is not even an all of government approach. All of people approach हमने किया है, sir. इसमें बस इतना ही मैं कहूँगा, जितने जनरल साहब बैठे हैं, करोड़ों लोग, you know, your program is insanely popular. उनसे इतना ही मैं कहना चाहता हूँ that what we are doing is a very measured step we are taking. We want to save lives. We want to prevent more damage on our side. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. And the Chinese also have put pressure कि हमारे जो जहाज हैं, JF, whatever, 16, 17, 15, आपने उनको expose कर दिया है. अभी जो मेजर साहब बता रहे थे, it is confirmed. I was speaking to one of the 3 African countries where I'm special advisor. They said, Mr. Ambassador, हम हमसे शुरू से कह रहे थे about Chinese equipment, be careful. We are seeing that you are treating them like flies. You are swatting them in the sky. All I want. कान पे मच्छर बैठता है बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जनरल साहब. मैं आ रहा हूँ सर, कम. Okay, you want to complete? No, I just wanted to tell the people of. बताइए ना, बस थोड़ा हिंदी ज्यादा. जी हिंदी. Thank you so much. हिंदी में बताना चाहता हूँ कि ये एक अनोखा दे हमारी सभ्यता जो है, चीफ मार्शल साहब, हम अपने पुराने शास्त्रों की पूजा करते हैं, हम शस्त्रों की पूजा भी करते हैं. ये संदेश हम देना चाहते हैं, सिंदूर तो केवल झांकी है, मेहंदी और हल्दी अभी बाकी है. जनरल साहब,
और ये क्लियरली बता जा रहा है, माय डिफेंस सोर्सेज आर सेइंग, आप लोगों को बेहतर पता होगा नहीं रे, कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने कॉल किया डीजीएमओ इंडिया को, डिसीजन ऑफ सीज फायर, ये जो युद्ध विराम है जनरल बख्शी साहब, और फिर मैं आ रहा हूं मेजर साहब आपके पास, ये डिसीजन बायलैटरल है, दो देशों के बीच है, इसमें कोई तीसरा देश इन्वॉल्व नहीं है, ना कोई प्री कंडीशन है ना कोई पोस्ट कंडीशन है। और IWT इंडस वाटर ट्रीटी जिसकी बात जनरल शंकर प्रसाद कर रहे थे, वो अबेयंस में है और अबेयंस में अभी रहेगी। और भारत का स्टैंड आतंकवाद पे अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, हम उस पे नहीं झुकेंगे। जीजे साहब आ रहा हूं, कमोडो साहब आ रहा हूं, लेकिन जनरल बख्शी, आतंकवाद किसी ने मध्यस्थता नहीं की है, हम प्री कंडीशंस नहीं रखते, और इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में थी और अबेयंस में रहेगी। जनरल बख्शी साहब। बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। द सिंपल फैक्ट इज हमने सिर्फ सीज फायर दिया है, देयर हैज बीन नो पीस एग्रीमेंट बिटवीन अस, नथिंग अबाउट J&K, नो डिस्कशंस, नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, एब्सोल्युटली नॉट. It is just a ceasefire. That means the guns have stopped firing only because Pakistan has said, बस हो गई मेरे आका, बस छोड़ दो अब, ठीक है. It's like raising a white bloody flag. पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया और बोले यार बहुत हो गया, अब छोड़ दो, ठीक है. उसके बाद मार्को रूबियो उनके ऊपर छा गए थे, पिछले 3 दिन से 48 घंटे से लगातार फोन पे फोन कर रहे हैं. बीच में तो ये खबर भी आई कि उन्होंने उठा के आसिम मुनीर को फोन किया है कि तेरे ये चमचे हमचे तो नहीं सुनते, तू है असली आका, तेरे को मैं रॉयट एक्ट पढ़ रहा हूं, ठीक है. और देखिए साहब, जो क्लिंचिंग आर्ग्यूमेंट था वो कल रात इंडियन एयर फोर्स से आया है, बाय अटैक्स ऑन हिज एयर बेसेस, हिला के रख दिया. ग्राफिक्स, you know, he wanted a kick, he got one. नहीं तो वो तमाशा शुरू हो गया था कि तुम भी ड्रोन मारो हम भी ड्रोन मारे, जो कि हमारे सीज फायर लाइन पे चल रहा है कोई 70 साल से, ठीक है, 75 साल से चल रहा है. ग्राफिक चलाइएगा. We didn't want to get into a drama. We had to break the log jam. इसलिए we escalated to de-escalate. Please get that right. We escalated to de-escalate. अगले दिन फर्क पता चल गया, पाकिस्तान की फौज पिट गई है. Let there be no doubt. Any military professional knows पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की एयर फोर्स को धो दिया है. वॉर में फेज 1 होता है गेनिंग एयर सुपीरियरिटी, उसके बाद हमारी आर्मीज, टैंक फॉर्मेशन और नेवी वो आगे बढ़ती है. वंस वी हैव कमांड ऑफ द स्काईज. मैं 71 का युद्ध लड़ चुका हूं, बिल्कुल यही चीज की थी. 3 दिसंबर को उसकी एयरफोर्स ने हमला किया, हमने अगले दिन से जवाबी हमला किया. 2 दिन में उसकी एयरफोर्स बांग्लादेश के ऊपर से गायब हो गई थी, सारी एयरफील्ड्स क्रेटर हो गई थी, ठीक है साहब. उसके बाद एयर सुपीरियरिटी नहीं, एयर सुप्रीमेसी हासिल हुई थी ओवर बांग्लादेश. हमारी कॉन्वॉयज बम्पर टू बम्पर जा रही थी, ठीक है. हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर निर्भीक होके घूम रहा था अरब सागर से बंगाल की खाड़ी के अंदर, ठीक है. हमने उसके बाद जो है मार लगाई. 550 किलोमीटर हमारी फौजें 13 दिन में गई, कैपिटल सिटी ढाका पे फतेह करी, तिरंगा झंडा फहराया, 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, ठीक है साहब. नाउ हालात हम इस दर्जे पे ले आए थे कि इट्स कंटिन्यूएशन ऑन द ग्राउंड एंड इन द सी would have led to a foregone conclusion. Once you have gained air superiority, it is finito. सिर्फ मरने थे पाकिस्तान वाले. And the best tribute has come from Air Marshal Noor Khan, former chief of the Pakistan Air Force. वो कह रहा था हम तो हेल्पलेस थे साहब, क्या कर सकते थे, पिट गए थे. we should stop it, बंद करो, बैंड बाजा बज जाएगा. जब ये सुना हमने तो हमने कहा कि हाँ अब अंकल बोल रहा है, अब अकल ठिकाने आ गई है. इसलिए हमने सीज फायर दिया है, कोई पीस एग्रीमेंट नहीं दिया. सीज फायर कंडीशनल है. एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड एन एक्ट ऑफ वॉर. टेरर वॉर, यस. और ये दोहराया मेजर कुछ कह रहे हैं. मेजर, एंड देन कमिंग टू योर चीफ. एक ही चीज बोलना चाहूं कि ये टेम्परेरी सीज फायर है.
ये टेम्परेरी Coming, Commodore. फायर है, क्योंकि ये कोई ना कोई दोबारा ऐसी हरकत करेंगे और हमें मजबूरन इन्हें घुस के अंदर मारना पड़ेगा। और ये जो लड़ाई है ये आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी। उसके खिलाफ तो किसने अनाउंसमेंट की है कि बंद हो गई? वो मारे जाएंगे, चाहे वो पीओके में हो या जहां मर्जी बैठे हो, उन्हें चुन चुन के ढूंढ के निकाल के मारा जाएगा। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, हमने उनका नाम तक नहीं लिया है अभी। इन एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट हमने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया है कि हमें उनसे कुछ लेना देना है। पर जो हरकत पाकिस्तान ने की है वो उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है। आतंकवाद वो देखिए, वो तो आतंकिस्तान और मैं आपको एक और बात बताऊं प्लीज मेजर, कि ये सीज़फायर का पाकिस्तान पूरा फायदा उठाएगा अपनी इमेज को बताने के लिए कि देखे हमने बोला और ये हो गया। आई डिसएग्री। देखिए वो फेक मीडिया कर रहे हैं, वो फेक करते रहेंगे। ऐश्वर्या लाइफ में कभी नहीं आना था पीओके को वापस लेने के लिए। नहीं मैं समझ आपके अंदर का फौजी बोल रहा है, 1971 अंदर का कमांडो बोल रहा है, बांग्लादेश को किया अलग। ये सुनहरा मौका था कि पीओके को ले लो। मैं मानता हूं आपका अंदर का कमांडो और क्या गारंटी है कि आतंकवाद नहीं फैलेगा? पाकिस्तान की कोई गारंटी है नहीं, ये मैं आपकी बात 100% मानता हूं। पाकिस्तान की गारंटी खुद पाकिस्तानी नहीं ले सकते, तो आप और हम क्या लेंगे। बट ए चीफ सर, मुझे पता है आपको और 2 मिनट में जाना है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं पदरे साहब, ए चीफ मार्शल साहब, सर हमारी एयरफोर्स ने उनको इतना तो बता दिया है कि हमारे लिए ना लाहौर दूर है और ना कराची दूर है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि हमने 10 कहा हमारे 11 कितने हमारे, कुछ फेस सेविंग देनी पड़ती है कई बार, मैं समझता हूं होता है सोशल मीडिया पे वो जो बोल रहे हैं जैसे बोल रहे हैं। पर सर जो हमारी एयरफोर्स है उसने इतना मतलब इतनी अथॉरिटी इतना दिखा दिया है पाकिस्तान को कि अब वो ये करने की नहीं, ये सोचने की भी हिम्मत नहीं लेंगे। आई वांट योर फाइनल कमेंट्स ऑन दिस बदौरे साहब। देखो आज की तारीख में हमारी काबिलियत इतनी है कि कोई भी टारगेट पाकिस्तान में कहीं भी हो, पूरे पाकिस्तान में, संपूर्ण पाकिस्तान, वो हम अटैक कर सकते हैं। एंड ज़्यादातर ऐसे टारगेट हम बिना बॉर्डर क्रॉस आज की तारीख में अटैक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिना एलओसी बिना आईबी क्रॉस किए सर, बिना आईबी क्रॉस किए ज़्यादातर, कुछ कॉर्नर्स को छोड़ के जी। सो आज की अगर पहले तो टेररिज्म के हिसाब से देखें जी, आज का जो स्टेटमेंट है कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये पाकिस्तान को शायद अभी समझ नहीं आया होगा, आने वाले समय में समझ आ जाएगा ये कितना महत्वपूर्ण है। ये इस सीज फायर के बाद ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। अब कोई टेरर एक्ट हुआ तो उसके पीछे जो भी है उसको टारगेट किया जा सकता है। हमारी क्षमता की बात आप कर रहे हैं, जहां भी छुपे होंगे उनको टारगेट किया जाएगा। एंड इस एक्ट ऑफ वॉर के अंतर्गत अगर कोई मिलिट्री सपोर्ट है, आईएसआई सपोर्ट है, टेक्निकली वो भी इस दायरे में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अभी तक एक पैराडाइम शिफ्ट जो आपने कहा, पूरा एक बदलाव हुआ है। जीरो एक्सेप्टेंस था, अब है इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। तो ये एक बहुत डिफरेंट लेवल पे ले गए हैं हम इसको। एंड ये दुनिया को भी देखना होगा। आपने आसिफ मुनीर से बात की, उनको सही राह दिखा दी, बहुत अच्छा। अगर वो इस पे रहते हैं बहुत अच्छा, बट सही राह दिखाने के बाद उनको ये भी फोर्स करना है कि उनकी सारी सपोर्ट टेरर मैकेनिज्म से वो खत्म हो, सारी विजिबली, प्रैक्टिकली, एक्चुअली सारी जीरो। असलियत में होता है कि नहीं वो सर कोई नहीं जानता, नहीं होता है तो उनका रिजल्ट उनको मिलेगा, तो उनका इलाज होगा, बिल्कुल तो उनका इलाज होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। मैं जा रहा हूं सीधा एयर कॉमोडोर जे सिंह के पास। एयर कॉमोडोर जे सिंह एयर चीफ को जाना है, उनको प्लीज जाने दीजिए। जी कॉमोडोर साहब, थैंक यू फॉर वेटिंग सर, थैंक यू। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? कैन आई हैव एवरीवन ऑन इट? या सर। यार हाँ जी सिंह साहब, देखो ऐश्वर्या, हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए पहले एक बात हमें बड़ी क्लियरली समझनी चाहिए कि हमने अपनी जो मिलिट्री विल थी वो पाकिस्तान के ऊपर कहां पे लगाई है। हमारा जो पावर प्रोजेक्शन रहा है इस सारे 3-4 दिन के अंदर के जो हमारी मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन, चाहे वो नेवी का हो, जहाँ एरियल हो, जहाँ हमारी आर्मी का हो, वो हमने इम्पोज किया है उनके डीप स्टेट के लीडर जो उनके आर्मी चीफ हैं। ये मैसेज उनको दिया है, नॉट टू हिज गवर्नमेंट, बिकॉज जो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है दैट इज ए ऑर्नामेंटल डेमोक्रेसी, दैट इज ए कॉस्मेटिक्स। वो एक फ्रंट ऑफिस की तरह है जो सिर्फ दूसरे देशों में जाके ये कह के कि हम एक डेमोक्रेसी, हमको पैसा चाहिए।
जैसे उन्होंने अभी एक पैसा 1.3 जो बिलियन डॉलर थे वो उन्होंने ले लिए IMF से। और मेरा ये मानना है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, अमेरिका है, उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है IMF को, मगर उसने यूज नहीं किया और रोक सकता था। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज भी किया है अमेरिका ने भी कोई सीधी बात नहीं की है, उसने भी एक दोगली बात की है कि जैसे उसने पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मेरे लिए दोनों देश जो है वो बराबर हैं। हिज एटीट्यूड वाज हैंड्स ऑफ, कि वो अपने आप आपस में सुलझा लेंगे। मैं यहाँ पे ये लाना चाहता हूँ कि ये जो हमने काम किया है, ये सबक सिखाया है, उसकी डीप स्टेट को सिखाया है। और मैं ये अपने एम्बेसडर वोरा साहब है यहाँ पे, बड़े एक्सपीरियंस है, मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि बैक चैनल्स के ऊपर क्या ये डिस्कस नहीं हुआ होगा कि ये जो हमने उनके ऊपर वाटर स्ट्राइक करके रखी है, उनका पानी रोका है, जहाँ जो दूसरे जो वीज़ा बंद किए हैं, और साथ में हमने कमर्शियल जो शिपिंग है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जा सकती। कराची जो हमारे यहाँ पे बॉम्बे से या दूसरे जगहों से जाते थी, वहाँ से सामान जाता था। क्या इसकी बात नहीं होगी? मेरे ख्याल में तो है की होगी, क्योंकि बैक चैनल्स के अंदर ये डिस्कस भी होता है। पिछले 40 आवर्स से मार्को रूबियो वो बात कर रहा है हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और साथ में आर्मी चीफ पाकिस्तान के साथ। तो वहाँ कोई जिसे कहते हैं कोई कॉमन ग्राउंड, कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा ना, इसीलिए वो सीज फायर के लिए मान गए। नहीं तो जैसे उनकी मेंटेलिटी है, जैसे उनका वो जिहादी एटीट्यूड है, मेरा ये मानना है कि हम तो विश्वास नहीं कर सकते, जितना मर्जी आप कहें, मगर वो 3 महीने मेजर कुछ करेंगे। सर मेरा सवाल जो पहले करते हैं सर, मेरा हमारा मेजर स्पीकिंग रिकॉर्ड देखे 50 साल का। सर माय क्वेश्चन वो तो यही है ना सर, मेरा सवाल ये है कि हमारी जो विल है 50 साल से आर विल टू टेक पीओके कितना है? 2611। इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। बहुत बड़ा सवाल बन चुका है ये कि पीओके लेना है या नहीं, आतंकवाद रोकना है कि नहीं। हम थर्ड कंट्रीज को, तीसरे मुल्क के बोलने पे क्यों जा रहे हैं? रशिया और यूक्रेन, दे नीड टू कम टू अ डिसाइसिव कंक्लूजन। वो अपने तरीके से चल रहे हैं, हम क्यों प्रेशर में आ रहे हैं? और क्या गारंटी है कि कल कोई आतंकवादी हमला नहीं होएगा? Why are we waiting for getting another hit? हम क्यों वेट कर रहे हैं कि हमारे पे एक और वार होगा, फिर से ये रिपीट होगा? इतनी मेहनत के साथ एडवांटेज आया है, वी शुड गो इन। एटलीस्ट जा नहीं सकते तो फिर कम से कम डीमिलिटराइजेशन ऑफ पीओके करो, डीमिलिटराइजेशन ऑफ पीओके करो, यूएन को इन्वॉल्व करो, न्यूक्लियराइजेशन करो पाकिस्तान की, ब्लॉकेड करो। जनरल बख्शी जनरल साहब सर। बेटा मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा सर, आप पीओके के लिए नहीं गए, क्योंकि पीओके मैन पावर इंटेंसिव ऑपरेशन है और हम 1,80,000 से फौज काट चुके हैं। पहले उसको मेकअप करिए, फिर पीओके की बात करिए। दैट इज कमिंग जनरल शंकर प्रसाद। आई थिंक वी इन द एनल्स ऑफ रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन द एनल्स ऑफ रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट जी, ये एक लैंडमार्क कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें जो रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स हुई है, जो रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स हुई है, इन ड्रोन वॉरफेयर, इन एयर डिफेंस, द एनहांस्ड लीथैलिटी ऑफ एयर डिफेंस, दैट इज ऑन फुल डिस्प्ले। 3 दिन तक वो लगातार वार करते रहे अपने ड्रोन से, लॉइटरिंग म्यूनिशन से, और फिर अपने मिसाइल्स और रॉकेट से। एक नहीं थ्रू हो पाया। Not one was able to penetrate our Indian Iron Dome, formed of the layered defenses of S-400, Akash 1, Akash 2, MR SAMs, long range SAMs, हमारे पिचोरा वगैरह, ये पूरा जो सैंडविच है जी, एक नहीं आने दिया।
देखिए इन द रशिया यूक्रेन वॉर यूक्रेन ने 70% इंटरसेप्शन रेट हासिल किया है, जो रशियंस है 85%, इजराइल 97 to 99%. वी अचीव्ड ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड डे 100%. 100%. केवल एक You are right, sir. वो ड्रोन लीक थ्रू हुआ था फिरोजपुर में. You're right. जनरल शंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं. जनरल साहब, मेजर कमिंग टू यू प्लीज. जी जनरल. देखिए, मैं जरा 2 पॉइंट कहना चाहता हूँ. सबसे पहला पॉइंट, जो आसिफ मुनीर हैं, इन्होंने ये सोचा था कि इस तरह का कांड करूँगा तो शायद मुझे 1-2 साल का एक्सटेंशन और मिल जाएगा. इनकी सितंबर में रिटायरमेंट थी. अब तो मुझे ये लगता है कि इनकी रिटायरमेंट कल परसों ही हो जाएगी. तो उनका ऑब्जेक्टिव पहला तो वो डिफीट हो गया इस लड़ाई के साथ. दूसरा, एक बात समझ लीजिए कि दिस इज़ एप्लीकेशन ऑफ नेशनल पावर. पूरे देश में जितनी पावर है उसको हमने पाकिस्तान के ऊपर लगाया है. इस समय सब मिनिस्ट्रीज़ के इसमें योगदान रहा है, पूरे भारतवर्ष का योगदान रहा है. अब इस समय इसका एंड वही होगा. लोग पूछते हैं व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस वॉर. द कंक्लूजन ऑफ दिस वॉर इज़ टू रिमूव आसिफ मुनीर. आसिफ मुनीर जब हटाया जाएगा तब इस वॉर का कंक्लूजन माना जाएगा. कि उनको हटाने के लिए अब और बहुत सारी बैक चैनल बातें हुई होंगी और चलती रहेगी. ये सीज, मैंने शुरू फर्स्ट सेंटेंस ये बोला था, इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेयंस एंड द सीज फायर इज टेम्पररी. सीज फायर, जैसे बख्शी साहब ने कई दफ़ा कहा, इज नॉट विड्रॉल ऑफ फोर्सेज, इट इज़ नॉट अ पीस एग्रीमेंट, इट इज़ ओनली अ सीज फायर. द सीज फायर कैन गेट ब्रोकन टुमारो. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, ये मैं मानने को तैयार हूँ कि टेररिज्म पाकिस्तान आसानी से जाने वाला नहीं है. सर, विद योर अगर परमिशन, उनके ओहदेदार ऐसे बनेंगे, अगर उनके सर, विद योर परमिशन, मुझे खत्म करने दीजिए प्लीज 1 मिनट. अगर 1 मिनट जरा ठहर जाओ, बट बेटा मैं बताता हूँ भी. अगर उनके ओहदेदार कुछ ऐसे चुन के बनाए जाएंगे जो टेररिज्म को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते, तो हो सकता है टेररिज्म के इंसिडेंट्स कम हो जाए. लेकिन पाकिस्तान जो है टेररिज्म से आगे बढ़ चुका है. पाकिस्तान के टेररिस्ट उनसे खुद कंट्रोल नहीं होते. उनके 90,000 आदमी तो पहले ही मर चुके हैं टेररिज्म के. तो वो ये कहेंगे जी हमारे तो हाथ से निकल चुका है. आपके हाथ से निकल चुका है, लेकिन आपकी तरफ से भारत की तरफ कुछ हुआ तो फिर आपको जवाब मिलना है. इसलिए हमें ये एक तरह से शिमला एग्रीमेंट जिसमें हमने छोड़ दिया था उनको, अब ये नहीं छोड़ेंगे. मुनीर को जाना होगा. मुनीर के बिना जाए ये कंक्लूजन ऑफ वॉर नहीं हो सकता. प्लीज अंडरस्टैंड. इसकी बातचीत चलेगी, 1 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी. आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं. नहीं, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं. आप कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर को जाना होगा. नहीं सर, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं. मेजतूर, ये आसिफ, बहुत सारी खबर चल रही थी. जनरल साहब, जनरल बख्शी, मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं, 2 लोगों को लेकर पाकिस्तान में पूरा बज़ है मेजर. इमरान खान, अभी मेरे पास एक फेक डॉक्यूमेंट, आपको बता रहा हूं, फेक लड़ाई जनरल साहब ऐसी चल रही है. एम्बेसडर साहब, वहां पे फेक कागज निकल गए कि इमरान साहब निकल गए. मैं बता रहा हूं, फेक न्यूज कि मतलब इमरान खान इज फेक. वो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं. वो असली जंग नहीं लड़ सकते, सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं. अब ये आसिफ मुनीर को लेके भी बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि आसिफ मुनीर ये हो गया, वो हो गया, आसिफ मुनीर को ऐसा कह दिया. बट हमने देखा है कि पाकिस्तान की आर्मी जब बैरक से बाहर आती है मेजर, या तो वो कत्लेआम मचाती है या वो कू करती है. अब वो कू कर पाएगी नहीं कर पाएगी नहीं, क्योंकि अमेरिका घुस गया है. उन्होंने सफेद परचम लहरा दिया है पाकिस्तान ने. दे कॉल्ड फॉर द सीज फायर. ये क्लैरिटी होनी चाहिए. उन्होंने सीज फायर मांगा, वो गए अमेरिका के पास. अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये आसिफ मुनीर जाएगा, रहेगा कि दुबई भागेगा कि इसका रैंच टेक्सास में है, कहां रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान में तो रह नहीं सकता. आसिफ मुनीर इज ओवर. विजुअल्स ऑफ आसिफ मुनीर. वी शुड बी रेडी कि पाकिस्तान में मिलिट्री कू होगा और आसिफ मुनीर विल टेक असाइलम इन सऊदी. दूसरा, देखें, मार्को रूबियो जैसा पॉलिटिशियन कॉलिंग डायरेक्टली द मतलब जनरल आसिफ मुनीर, ये रहा वो. तो ये साफ इंडिकेटर है कि पाकिस्तान का इंचार्ज और कंट्रोल किसके हाथ में है. इट इज वेरी एविडेंट. साफ पता लग रहा है कि पाकिस्तान की चाबी किसके हाथों में है. और मैं आपको एक बात बता दूं कि लोग ये सीज फायर का फायदा उठाएंगे. आई डोंट वांट टू गिव एनी पॉलिटिकल कमेंट, बट लोग इस बात का फायदा उठाएंगे और 1971 और ये वाले सीज फायर को लेके कंपैरिजन करेंगे. देयर विल बी लॉट ऑफ टर्मोइल. जी, इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन. वी हैड टू मूव इन. एंड मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं, क्या गारंटी है कि
कोई हमला नहीं होगा आतंकवादियों की तरफ से? नहीं, वो कोई गारंटी कोई मेरे, इसीलिए हमने लिखा है, तो ये इसीलिए हमने लिखा है temporary जनरल साहब, है, इसे temporary जनरल बख्शी, इसीलिए हमने लिखा है, है। जनरल बख्शी, कमिंग टू यू फॉर द फाइनल कमेंट, और इसीलिए लिखा है कि आतंकवाद एक्ट ऑफ टेरर होगा, आतंकवाद किया तो वो ऐलान जंग होगा। लेकिन ये आसिफ मुनीर, ये जो कैरेक्टर है, क्योंकि शहबाज शरीफ है तो जोकर ऑफ अ कैरेक्टर, ऐसा रक्षा मंत्री जनरल साहब मैंने किसी दुनिया में किसी देश में नहीं देखा जो बोलता है मुझे नहीं पता, सोशल मीडिया में होगा, जिससे अगर दो सवाल एक्स्ट्रा निकाल दो तो ये जो ईयरपीस होता है जो आपने और मैंने लगा रखा है सर, वो निकाल देता है और कहता है मुझे आवाज नहीं आ रही। जनरल साहब इसे जोकर ऑफ अ कैरेक्टर, ये पाकिस्तान में ही हो सकता है, और इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी को पता लग गया है कि कितनी इनकॉम्पिटेंट है, कितना इनकॉम्पिटेंस है उनकी तीनों फोर्सेस में। ऐसे ही कोई सफेद परचम नहीं लहराता। सीजफायर की कंडीशन रखनी, जनरल बख्शी, सीजफायर की कंडीशन रखना था जनरल बख्शी, कि पीओके से फौज हटाओ। जनरल बख्शी देखिए सर, एक मिनट देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान को हमने सिर्फ सीज फायर दिया है, ठीक है, ये जंग ने आपको भी अंदर देखने के लिए मजबूर किया है, कुछ शॉर्टफॉल्स हैं हेयर देयर, मेक इट अप। और अगर पाकिस्तान जल्दी से मेकअप करे, अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर 2% से बढ़ा के 3% पे लाएं साहब, इट्स नॉट सच ए हैप्पी नेबरहुड, ठीक है। अपनी फौज काटना प्लीज बंद करें, और जो आपको गैप फिलअप करने हैं, रफाल 120 लाने हैं, 5th जनरेशन फाइटर लाना है आपको, और 1300 चाहिए अभी ये एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम जो हमारे ही देश में बन रहे हैं। पुट देम ऑन फास्ट ट्रैक, बस करिए, जो भी लिटिल गैप्स हैं आपके फिलअप करिए। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड। अगर इसको इतनी हिम्मत है, आई डोंट थिंक ये अभी सर उठाएगा थोड़ी देर। I don't think he's raising his head in such a this thing. हमने ज्यादा बात नहीं करी कि इसको चोट ना पहुंचे, क्योंकि हम में से कुछ लोग सोच रहे थे कि यार इसको ऑफ रैंप दे दो। सर मैं कह रहा हूं इसको मार पड़ी है, मैं कह रहा हूं इसके 5 से 8 JF-17 फाइटर गिरे, मैं कह रहा हूं 1 F-16, 1 J-10C, 1 AWAC उड़ चुके हैं इसके, खत्म। ये कोई कम कीमत नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब हमको भी बता देना चाहिए इसको कि नुकसान इसको पता है कितना हुआ। एब्सोल्युटली। आज धन्यवाद। लीकेज वुंड्स फॉर सम टाइम, एब्सोल्युटली, इतना आसान नहीं है सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड सैल्यूट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर योर सर्विस। द एयर चीफ वाज आल्सो हियर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। 60-40 बिफोर आई एंड, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कैन हैव द मैप गरिमा। दर्शकों, सीज फायर हुई है, सीज फायर। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल करके सफ़ेद परचम लहराया है, जैसे मैं ये सफ़ेद कागज़ लहरा रहा हूँ, उसने सफ़ेद परचम लहराया, बोला है बस करो, बंद करो, हमें और तबाह मत करो। हमने पिछले 24 घंटों में जो वहाँ तबाही मचाई थी, उनकी इनकॉम्पिटेंस दिख गई है उनको समझ आ गया, अगर एक दिन और हो गया, अगर एक रात और आ गई तो जिसे कहते हैं ना क़यामत की रात, वो क़यामत की रात इंटू 10 होगी, वो क़यामत की रात रेज़ टू पावर 20 होगी। पाकिस्तान पूरी तरह इस्लामाबाद से लेके कराची और रावलपिंडी से लेके पेशावर तक तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दीज आर 4 कॉर्नर्स ऑफ पाकिस्तान, वो बर्बाद हो जाएगा। पीओके, हमने क्लैरिटी रखा है, हमने आतंकवाद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमने बोला है ये भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, बायलैटरल मामला है, कोई तीसरा आएगा नहीं। हाँ, अमेरिका के पास पाकिस्तान गया है। हाँ, आसिफ मुनीर रोते हुए, शहबाज शरीफ रोते हुए कि आसिफ मुनीर मेरी नहीं सुन रहा, तो फिर अमेरिका के मार्को रूबियो ने, जो उनका एनएसए भी है, उसने आसिफ मुनीर को कॉल किया, क्या भाई क्यों नहीं सुन रहा? ये है जिसको कल अर्नब ने चाचू विस्की बोला था, 8 बजे के बाद बोला। उसको समझ आ गया है कि उसको उसकी विस्की मिलना भी बंद हो जाएगा सऊदी में, क्योंकि अगर अमेरिका की बात नहीं सुनेगा ये, क्योंकि शहबाज शरीफ तो हाथ जोड़ के पहुंच गए थे कि दे दो, और अगर ये अमेरिका की बात नहीं सुनता तो इसको सऊदी में भी असाइलम नहीं मिलेगा। क्योंकि आप चेक कर लीजिए, पिछले 8 जनरल पाकिस्तान से जो निकले या निकाले गए या भागे, कहां गए हैं? पहले सऊदी जाते हैं, बाद में या तो स्विट्जरलैंड जाएंगे, या तो, क्योंकि ये अपने देश को एक कंपनी की तरह चलाते हैं, सिर्फ चूसते हैं, लीचेस की तरह ये लोग, पाकिस्तानी जनरल लीच की तरह चूसते हैं सारा पैसा। शहबाज शरीफ क्या कर रहा है? शहबाज शरीफ, ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे आर्मी चीफ, हमारे रक्षा मंत्री को 4 कदम नीचे देखना पड़ता है इनसे बात तक करने के लिए। ये ऐसे बेगैरत लोग हैं, ऐसे बेगैरत लोग। मैं फिर ये कहूँगा, ये ऐसा पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने सिविलियंस को, अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट को,
अपने ड्रोन के आगे रखता था, अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट के आगे, कि मारो मारो हमारे सिविलियंस को पहले मारो तो हम दुनिया में जाके चिल्लाएंगे। भारत ने तब भी बहुत सहनशीलता के साथ इनको नाको चने चबवाए और ये सीज फायर का अनाउंसमेंट पाकिस्तान ने पहले किया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को कॉल किया है, अमेरिका के पास पाकिस्तान गया, हमने माना है हम अमन पसंद देश हैं, हम पीस चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद इज एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर अब आतंकवाद हुआ तो वो ऐलान जंग हो। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।